Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss teaching methods last topic for रीट मेंस एंड थर्ड ग्रेड एग्जाम। देखिए, हमने टीचिंग मेथड के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और ये हमारा आज फाइनल एंड लास्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए जो कॉमन टॉपिक थे वो पहले कंप्लीट करवा दिए हैं। उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड टीचिंग मेथड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको ज़रूर देखें। आज हम रीट मेंस के लिए फाइनल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारे टीचिंग मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स डिस्कस। हमारा टॉपिक का नाम है डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। यानी इंग्लिश लर्निंग में क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है और उसके लिए हमारे जो होम लैंग्वेज है या मल्टीलिंगुअलिज्म है यानी बहुभाषिता है, वो किस तरह से अपना रोल निभाती है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में जो भी दिक्कतें आती हैं उनमें हमारी होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअलिज्म किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है या किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं। लेट्स डिस्कस the topic. First of all, we will see that होम लैंग्वेज को और हम किस किस नाम से जानते हैं। तो होम लैंग्वेज को हम मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होम लैंग्वेज को हम मदर टंग भी कह सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं एंड नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। होम लैंग्वेज यानी घर की भाषा, यानी जो हम जैसा हमारी माँ बोलती है और माँ से हम सीखते हैं वही हमारी होम लैंग्वेज जो घर में यूज की जाती है। मदर टंग यानी मातृभाषा, माँ के द्वारा बोली हुई भाषा को जब बच्चा अडॉप्ट करता है, उसी को सीखता है, तो उसे हम कहते हैं मातृभाषा या मदर टंग। फर्स्ट लैंग्वेज, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी होम लैंग्वेज है या हमारी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको हमने फर्स्ट लैंग्वेज कहा है क्योंकि सेकंड लैंग्वेज को हम स्कूल में सीखते हैं या एक एज अ टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं। तो हमारी जो मदर टंग है ये फर्स्ट लैंग्वेज में आती है। नेक्स्ट है रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा, यानी जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे कहते हैं हम रीजनल लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज यानी पैतृक भाषा, यानी जो हमारे घर परिवार से ही बोलना शुरू किया है हमने, वो होती है हमारी नेटिव लैंग्वेज। होम लैंग्वेज मदर टंग कह दो, फर्स्ट लैंग्वेज कह दो, रीजनल लैंग्वेज कह दो एंड नेटिव लैंग्वेज कह दो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके इतने सारे नाम लिखने का मतलब ये है कि एग्जामिनर जरूरी नहीं है आपके टॉपिक में जुड़ाए कि होम लैंग्वेज, तो आपको होम लैंग्वेज ही लिखकर क्वेश्चन में पूछे। क्वेश्चन में आपको मदर टंग भी मिल सकता है, फर्स्ट लैंग्वेज भी मिल सकता है, रीजनल लैंग्वेज वर्ड भी मिल सकता है एंड नेटिव लैंग्वेज वर्ड भी मिल सकता है। तो इन सारे वर्ड से आप अपने माइंड में ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा उस वाले टॉपिक से यानी डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश रोल ऑफ होम लैंग्वेज से पूछा गया है। तो इसी वजह से ये नाम याद करना ज़रूरी है कि होम लैंग्वेज को और क्या क्या कहा जाता है। इसको डिस्कस करते हैं अब हम। होम लैंग्वेज इट की जगह हम ये यूज कर सकते हैं ये सारे वर्ड्स, होम लैंग्वेज या मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज। तो होम लैंग्वेज इज प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द लर्नर, जो अधिगम करता होते हैं उनकी ये प्राइमरी लैंग्वेज होती है, यानी प्राथमिक भाषा होती है। होम लैंग्वेज को लर्नर की क्या कहा गया है, तो प्राइमरी लैंग्वेज कहा गया है। आपसे पूछ लिया जाए मदर टंग, होम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज को लर्नर की कौन सी भाषा कहा गया है, तो प्राथमिक या प्राइमरी लैंग्वेज कहा गया है। वी कैन से दैट इट इज़ फैमिली लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ होम। हम ये कह सकते हैं इस भाषा के बारे में, ये पारिवारिक भाषा है या परिवार की भाषा है, और द लैंग्वेज ऑफ होम या घर की भाषा है, यानी जो घर में यूज की जाती है, परिवार के लोगों द्वारा की जाती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि होम लैंग्वेज वो लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मस्ट बी कवर्ड थ्रू द होम लैंग्वेज। अब देखिए, जो होम लैंग्वेज है इसके थ्रू हमें क्या करना चाहिए, तो होम लैंग्वेज के द्वारा ही हमें विद्यार्थी की या लर्नर की प्राइमरी स्कूल एजुकेशन उसमें कवर की जानी चाहिए। यानी जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, यूकेजी, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक वो होता है, तब तक हमें उसको उसकी मातृभाषा में ही क्या सिखाना चाहिए,
भाषा सिखानी चाहिए या फिर उसको जो भी टीचिंग हम करवा रहे हैं तो वो किस में करवानी चाहिए, होम लैंग्वेज में, मदर टंग के थ्रू करवानी चाहिए। नेक्स्ट इज 8 प्राइमरी स्टेज चाइल्ड्स लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर विद करेक्ट them with no अटेम्प्ट टू करेक्ट देम। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट का मतलब है 8 प्राइमरी स्टेज, यानी जब लर्नर प्राइमरी स्टेज पर होता है तो क्या करना चाहिए हमें, चाइल्ड्स लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो विद्यार्थी की जो बच्चे की भाषा है उसको वो जैसी है वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, विद नो अटेम्प्ट टू करेक्ट देम, और उनको सही करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर विद्यार्थी जो स्कूल में आता है या जो बच्चा स्कूल में अपनी भाषा घर से लेकर आता है, यानी जिस लैंग्वेज में वो घर घर पर बात करता है और उस लैंग्वेज में वो स्कूल में आकर बात करता है, उसी के थ्रू वो आगे का सब कुछ सीखना चाहता है, तो हमें उसमें करेक्शन किए बिना ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी विद्यार्थी की जो भाषा है उसको हमें एक्सेप्ट करते हुए ही उसको आगे की चीज़ें सिखानी चाहिए। यानी हमें उसकी भाषा में कोई भी करेक्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अटेम्प्ट यानी होता है प्रयास करना। नेक्स्ट इज होम लैंग्वेज इज अ कल्चरल हेरिटेज। होम लैंग्वेज क्या है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यानी जो हमें हमारी कल्चर से मिली है ऐसी लैंग्वेज है होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज इज सजेस्टेड एज अ गुड टीचिंग टूल। होम लैंग्वेज जो है इसको एक अच्छा शिक्षण का टूल माना गया है। होम लैंग्वेज को किस रूप में सजेस्ट किया गया है, तो होम लैंग्वेज को एक अच्छे शिक्षण टूल के रूप में सजेस्ट किया गया है। होम लैंग्वेज इज रिसोर्स टू लर्न सेकंड लैंग्वेज। होम लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा को सीखने का एक स्रोत है। होम लैंग्वेज क्या है, होम लैंग्वेज इज रिसोर्स टू लर्न सेकंड लैंग्वेज। होम लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने का एक रिसोर्स है। होम इट इज पॉजिटिव टू इंटरैक्टिव लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब देखिए, इट से यहाँ लीजिए आप वही हमारी होम लैंग्वेज या जो नेटिव लैंग्वेज है या फिर हमारी जो मदर टंग है, ये एक रिसोर्स है, क्या है, स्रोत है टू लर्न सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा को सीखने का एक स्रोत है। यानी अगर हम हमारी मातृभाषा में बात करते हैं तो उसके थ्रू हम सेकंड लैंग्वेज जैसे संस्कृत या इंग्लिश को भी हम सीख सकते हैं इस भाषा के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज पॉजिटिव टू इंटरैक्टिव लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये जो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी अधिगमकर्ता केंद्रित जो अप्रोच होती है और जिसमें इंटरेक्शन के थ्रू हम लर्नर को लैंग्वेज सिखाते हैं, तो वहाँ पर एक सकारात्मकता के रूप में कार्य करती है। यानी विद्यार्थी केंद्रित जो हमारी अप्रोच होती है वहाँ पर हम होम लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज को सकारात्मक रूप में यूज कर सकते हैं। यानी हमें ये थिंकिंग नहीं लानी चाहिए कि होम लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग जो है हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो होम लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज या जो हमारी मदर टंग है ये हमें क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है सेकंड लैंग्वेज सीखने में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डेवलप्स नेचुरल एटमॉस्फेयर इन क्लासरूम। होम लैंग्वेज जो है कक्षा कक्ष में एकदम नेचुरल वातावरण का निर्माण करती है या नेचुरल वातावरण को विकसित करती है, यानी प्राकृतिक वातावरण को विकसित करती है। यानी अगर हम विद्यार्थी को सेकंड लैंग्वेज या द्वितीय भाषा मदर टंग के थ्रू सिखाते हैं तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ अलग ही सीख रहे हैं। वो खेल खेल में या नेचुरल एनवायरनमेंट में इजी वे में सेकंड लैंग्वेज को सीख लेते हैं, इसको अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्नर कैन इजीली थिंक एंड डू प्रोसेस बाय होम लैंग्वेज। विद्यार्थी या अधिगमकर्ता या जो लर्नर है वो बहुत ही आसानी से उस भाषा में किसमें हमारी टारगेट लैंग्वेज में सोच सकता है एंड डू प्रोसेस और प्रक्रिया कर सकता है बाय होम लैंग्वेज से या मदर टंग से। विद्यार्थी जो है बहुत ही इजी वे में सोच सकता है और प्रोसेस कर सकता है। जैसे हम करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइंड में हिंदी का सेंटेंस क्रिएट करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके हम लैंग्वेज बोलते या सीखते हैं। तो उसी तरह से जो छोटे छोटे अधिगमकर्ता होते हैं वो अपनी भाषा से
सेकंड लैंग्वेज को सीखने में उनको दिक्कत नहीं होती है, वो इजी वे में सोच पाते हैं और प्रक्रिया कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल से अलग से समझा दूंगी। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है कि बहुभाषिकता, यानी एक ही कक्ष में जरूरी नहीं है कि एक ही भाषा बोलने वाले बच्चे हो। एक कक्ष में कई सारी भाषा यानी बहुभाषी बच्चे हो सकते हैं। जैसे किसी को कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुभाषिकता वाली क्लास में भी जो हमारी होम लैंग्वेज है वो क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। या बहुभाषिकता वाले विद्यार्थियों को हमें किस तरह से सिखाना चाहिए, किस तरह से उनकी अपनी अपनी भाषाएं सेकंड लैंग्वेज को सीखने में हेल्प कर सकती है। तो उस पर बेस्ड है हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी एक से अधिक भाषा बोलना, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम टीचिंग मेथड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ग्रामर के टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो वीडियो बनाकर डाले हैं। आप फ्रेंड्स पहले उसको देखें ग्रामर में, और आप मुझे सही से सजेस्ट करें कि मैम ये ठीक है या थोड़ा डीप पढ़ाया जाना चाहिए या थोरोली हम उसको चलने दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।